Good morning, student. Class 8. How are you? I hope you will fine. This is your Hindi class. Chapter 16. बूढ़ी काकी. बच्चों, बूढ़ी काकी ये कहानी आज हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। उपन्यासकार सम्राट श्री प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बूढ़ी काकी में वृद्धावस्था के अंतिम दिनों में अत्यंत अतृप्त बूढ़ी काकी की मनोदशा का अत्यंत मार्मिक किंतु स्वाभाविक चित्रण किया गया है। श्री प्रेमचंद जी सफल कहानीकार थे, अतः तत्कालीन समाज की सामाजिक दशा उनकी कहानियों में जीवंत हो उठती है। आज हम लोग उनकी कहानी बूढ़ी काकी को पढ़कर आनंद लेंगे। ओके, बूढ़ी काकी वृद्धा अवस्था में काकी, पहले के ज़माने में चाची को, आंटी को आजकल जो कहते हो काकी कहा जाता था। तो ये वृद्धा अवस्था में पहुंच चुकी थी, इनके कोई संतान नहीं थी और कुछ समय बाद जब ये इनके पतिदेव बूढ़े भी स्वर्गवास हो गया, एक बेटा था तरुण नाम का, वह युवा होकर के वो भी स्वर्ग सिधार दिया। अब ये बूढ़ी अकेली बची। ये अपने भतीजे बुधिराम का सहारा लिए। बुधिराम जब तक तो इनका सारी संपत्ति अपने नाम नहीं लिखवा लिया था, तब तक तो लंबी लंबी हाँकता था और काकी का ध्यान देता था। परंतु जब काकी ने सारी संपत्ति अपने बुधिराम के नाम लिख दिया तो बुधिराम कुछ दिनों के बाद काकी का ध्यान बिल्कुल नहीं रखता था। काकी का ध्यान अगर रखता था तो रखती थी तो बुधिराम की छोटी लड़की लाडली होती थी, वह ध्यान देती थी। काकी भूखी हैं, प्यासी हैं, समय से इनको नाश्ता पानी भोजन मिलना चाहिए, वही लाडली देती थी। बुधिराम के बेटे का एक दिन तिलक होने को आया और द्वार पर शहनाइयाँ बज रही थी। गांव के सारे बच्चे झुंड बनाकर नेत्रों से गाने और रसास्वाद कर रहे थे। बुधिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है और उत्सव है। काकी के मन में भी आया कि आज मेरे पोते का तिलक है और ढेर सारी अच्छी जायकेदार मिठाइयाँ, स्वादिष्ट भोजन, गरम गरम पूड़ियाँ कचौड़ियाँ खाने को मिलेंगी। यह ध्यान देकर काकी अपने कमरे में बैठी बिस्तर पर मनी मन सोच रही है कि मिलेगा। लेकिन जब शाम हो गया, तिलक चढ़ाने वाले लड़की वाले आ गए, उनको नाश्ता पानी दिया गया। कुछ समय बाद काकी से ना रहा गया। वो अपने घुटनों के बल से चलते हुए धीरे धीरे जहाँ व्यंजन बन रहा था वहाँ पहुँच गए। इतने में बुधिराम और बुधिराम की पत्नी ने देखा तो काकी को घसीटते हुए लाकर उनके कमरे में डाल दिया और कहा कि अभी रिश्तेदार खाना तो खाए नहीं और इनके पेट में अशब्द बोलकर भी आग लगने लगी, पता नहीं कितना चूल्हा इनको लगता है। इस तरह से कहकर दोनों दंपति चले गए, बुधिराम और उनकी पत्नी चले गए और काकी को कमरे में बंद कर दिए। जब तिलक चढ़ाने वाले तिलक चढ़ा चुके, खाना पानी खा चुके, सोने गए तो अर्धरात की बेला में लाडली को था कि आज माँ गुस्सा है, काकी को खाना नहीं देगी। और लाडली ने क्या किया, अपने हिस्से की पूरी ले जाकर पिटारी में छुपा दी और जब माँ सोने चली गई तो लाडली ने काकी को ले जाकर के वही पूरी अपनी वाली पूरी काकी को दे दी। काकी बड़े चाव से खाने लगी। पूछी, क्या लाडली तुम्हारी माँ ने दिया है? लाडली ने कहा, नहीं, मैं अपने हिस्से का पूरी आपको खिला रही हूँ। काकी बड़े चाव से खाने लगी। नींद खुलने पर लाडली की माँ ने कहा, जब खुला और लाडली को अपने पास नहीं देखा तो निकलकर बाहर आई तो लाडली काकी के पास खड़ी थी। काकी को खड़ा देख करके उमा बोलने लगी कि
काकी आज मुझसे बड़ी भूल हो गई जो आपको भोजन नहीं दी। और जाकर थाली परोसकर लाकर काकी को खाना दी। काकी खाई और पहले की सारी बातें भूल गई और ढेर सारी दुआएं देने लगी। उसके बाद काकी जा कर के जूठे पत्तलों, जब वो 2 पूरी 4 पूरी से पेट नहीं भरा, जूठे पत्तलों के पास गई और उसका चूरा उठा के खाने लगी। अब काकी को ये ध्यान नहीं था कि ये जूठा है, लेकिन जब पेट नहीं भरा तो जूठे पत्तलों के पास गई। ऐसा स्थिति देख करके मन बड़ा दुखी हुआ कि आज काकी के पास कोई अपना होता तो ऐसा ना होने देता। उसके बाद लाडली की माँ थाली परोस कर लाई और दी। ये है बूढ़ी काकी की कहानी। बूढ़ी काकी की कहानी में बच्चों हमें हमेशा बूढ़ों और बच्चों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ये हमारा परम कर्तव्य बनता है, क्योंकि काकी के पास हाथ पैर न बनाकर खाने का था, ना तो वो चलने का था। अगर वो दूसरे के सहारे हुए तो उनको पहले ही ध्यान देना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में है पुनरागमन। पुनरागमन माने वापस आना, चेष्टा माने प्रयास, अतिरिक्त माने अलावा, प्रतिकूल माने विरुद्ध, कालांतर माने बहुत समय बाद, तरुण माने युवा, सब वाग माने झूठे सपने, विद्वेष माने ईर्ष्या जलन, संताप माने दुख, अनुराग माने प्रेम, क्षुधावर्धक माने भूख बढ़ाने वाली, मिश्रित माने मिली हुई, स्मरण माने याद, सम्मुख माने सामने। बच्चों हम इतना तो अपनी कॉपी में लिख लिए हैं, लेकिन बुक से आप लोग सारे होमवर्क अपने क्लास वर्क की कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। ओके, बाय, फिर मिलेंगे।